आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं 3 मुहावरे जो हैं वो नरेट करती हूँ। उन्हें पहले सुनिए, क्योंकि आज की जो पूरी स्टोरी है उसका सार है ये तीनों मुहावरे। और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये तीनों मुहावरे आज की पूरी स्टोरी पर सटीक बैठते हैं। तो पहला मुहावरा है, कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रख दो तो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। दूसरा मुहावरा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और तीसरा, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। और अब थंबनेल में देखकर आपको ये लग रहा होगा कि बात तो पाकिस्तान की हो रही है, तक्षशिला की हो रही है, फिर ये मुहावरे क्यों? चलिए एक एक करके समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये तीनों मुहावरे इस पूरी स्टोरी पर सटीक बैठते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है तक्षशिला। एक ऐसा नाम जिसे केवल भारत या पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। ये वही जगह है जिसे प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। हजारों स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि विरासत केवल मिलने से नहीं संभलती, उसे समझना पड़ता है। और यहीं पर पहला मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। कुछ लोगों को चाहे जितना भी समझा दिया जाए, जितना भी नियम बता दिया जाए, चाहे जितनी भी जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन अगर उनके काम करने का तरीका नहीं बदलता तो परिणाम हमेशा वही रहता है। इसलिए कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। एक इंग्लिश अखबार की हेडलाइन को आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पाकिस्तान यूजेस सीमेंट टू कंजर्व वैदिक इरा तक्षशिला, गेट यूनेस्को डीलिस्टिंग वार्निंग। ये हेडलाइन एक छपी है, यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने प्राचीन तक्षशिला के संरक्षण के नाम पर सीमेंट का इस्तेमाल कर दिया है। अब पहली नजर में किसी को लगेगा कि इसमें आखिर गलत क्या है। दीवार टूटी थी, सीमेंट लगा दिया, मरम्मत कर दी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। दरअसल मरम्मत यानी कि रिपेयर और संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आपके घर की दीवार टूट जाए तो आप सीमेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2500 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर टूट जाए तो वहां आधुनिक सीमेंट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उस जगह की ओरिजिनलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो इतिहास बदल जाता है। भविष्य में जब वैज्ञानिक उस जगह की संरचना की कार्बन डेटिंग करेंगे तब असली और नकली हिस्से अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में पुरातात्विक संरक्षण के अपने नियम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? जहां जहां तक्षशिला में ईंटें टूट गई थी, जहां दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहां आधुनिक मौजूदा समय में जो सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है हमारे घरों को बनाने के लिए, वो सब वहां पर लगाना शुरू कर दिया। यानी जिस चीज को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए था उसे साधारण मकान की तरह प्लास्टर कर दिया गया। तो यहीं पर अब दूसरा मुहावरा जो है वो सटीक बैठता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिलहाल जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो अधिकारी थे जिन्होंने ये निर्णय लिया कि सीमेंट को वहां पर पुतवा दिया जाए, उन्होंने कुछ मजदूर बुलाए होंगे, 500,000 दिया होगा उन्हें और उनसे कहा होगा कि ये जो ईंटें गिर गई हैं उन्हें सीमेंट लगाकर ये पूरा काम कर दो, यानी कि मरम्मत कर दो, जबकि होना चाहिए था वहां पर रेस्टोरेशन। अब यहाँ एक बात और समझनी होगी। सवाल केवल पाकिस्तान का नहीं है। अगर कोई भी देश अपनी घरेलू इमारत के साथ कुछ भी करे तो शायद किसी को फर्क ही ना पड़े, लेकिन तक्षशिला कोई साधारण जगह नहीं है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ऐसी जगहों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं। और इस जगह पर भी, तक्षशिला में भी अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू हैं और उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के मुताबिक यहाँ पर रेस्टोरेशन होना चाहिए था। क्योंकि ऐसी जगहों की देखभाल और प्रिजर्वेशन के लिए यूनेस्को की तरफ से फंड रिलीज किए जाते हैं और उस फंड का इस्तेमाल ही रेस्टोरेशन और उस जगह के रखरखाव के लिए किया जाता है।
अब थोड़ा तक्षशिला का इतिहास भी हम समझ लेते हैं। तक्षशिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वैसे दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे ही होती हैं, क्योंकि बहुत सरल कारण है कि पानी होता है, खेती, व्यापार और आना जाना नदी के किनारे से आसान होता है, इसलिए सभ्यताएं वहीं पर विकसित होती हैं। लगभग 2350 ईसा पूर्व इस पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पनप रही थी। इसके बाद लगभग 600 ईसा पूर्व तक्षशिला शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। यहाँ लगभग 68 विषय यानी कि 68 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते थे। दुनिया भर से लगभग 10,500 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। बौद्ध दर्शन, चिकित्सा, राजनीति, व्याकरण, गणित, दर्शन शास्त्र, सैन्य शिक्षा, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जैसे अनेक विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। ये केवल विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय का वैश्विक ज्ञान का केंद्र था। बाद में समय बदला, कई आक्रमण हुए, सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती गई। लगभग 7वीं शताब्दी में चीन के प्रसिद्ध बौद्ध यात्री हैंग शांग यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत यानी कि ट्रैवलॉग में लिखा कि तक्षशिला लगभग उजड़ चुकी है। जो कभी ज्ञान का केंद्र था अब वो खंडहर बन चुका था। अब वर्तमान समय में वापस आते हैं। आज यूनेस्को के पास विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए स्पष्ट नियम है। उनका उद्देश्य केवल इमारत बचाना नहीं होता, बल्कि उसकी मौलिक पहचान यानी कि जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको बचाना होता है। यही कारण है कि किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग बिना वैज्ञानिक अनुमति के नहीं किया जा सकता। यूनेस्को की यही गाइडलाइन कहती है कि किसी भी विश्व धरोहर की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये गाइडलाइंस कुछ लुकी छुपी हुई नहीं है। यूनेस्को की वेबसाइट पर ये पूरी तरह से स्पष्ट गाइडलाइन मौजूद है। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है कि आखिर ये बात सामने आई कैसे। दरअसल एक जर्मन पर्यटक यानी कि एक जर्मन जो टूरिस्ट है वो पाकिस्तान घूमने के लिए गए और जब वो तक्षशिला में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि प्राचीन ईंटों के बीच आधुनिक सीमेंट लगाया गया है। यानी कि ईंटें तो वो प्राचीन काल की थी, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए जो चीज इस्तेमाल की गई वो मॉडर्न डे का जो सीमेंट है वो इस्तेमाल किया गया था। ये बात उन्हें असामान्य लगी। उन्हें लगा, जो ट्रैवलर थे उनको ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। उन्होंने क्या किया, उठाया अपना कैमरा, फोटोग्राफ्स क्लिक करी, वीडियो बनाया और सीधे यूनेस्को को भेज दिया। यूनेस्को ने शिकायत मिलने के बाद पूरी जांच शुरू की। विशेषज्ञों की टीम ने मामले की समीक्षा की। जब पाकिस्तान के अधिकारियों से पूछताछ की गई तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुरातत्व विभाग ने पहले तो पूरी तरह से इनकार ही कर दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई दी कि केवल थोड़ा बहुत सीमेंट लगाया गया था। लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बता रही थी। यूनेस्को की टीम ने इस पूरी जगह का निरीक्षण किया, शिकायत को पूरी तरह से सही पाया और इसके बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से चेतावनी दी गई कि अगर इसी प्रकार विश्व धरोहर की मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी से छेड़छाड़ जारी रही तो तक्षशिला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची से हटाया भी जा सकता है। बड़ी बात यह है। इतना ही नहीं, संरक्षण के लिए मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता भी पूरी तरह से रोक दी जाएगी। यही तीसरा मुहावरा याद आता है, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। पाकिस्तान शायद सोच रहा था कि थोड़ी सी सीमेंट लगाकर मामला खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एक पर्यटक की जागरूकता ने पूरा मामला दुनिया के सामने ला दिया। असल बात यह है कि विश्व धरोहर केवल किसी एक देश की संपत्ति नहीं होती, ये पूरी मानव सभ्यता की विरासत होती है। इसलिए उनके संरक्षण के नियम भी पूरी दुनिया ही तय करेगी। यूनेस्को सरकारों के साथ मिलकर काम करता है, तकनीकी सहायता देता है, संरक्षण के लिए फंड भी देता है और पर्यटन को बढ़ावा भी देता है ताकि लोग इन जगहों तक पहुंचे और उनको समझे। लेकिन इसके बदले एक शर्त होती है कि धरोहर की मौलिक पहचान से कोई समझौता नहीं होगा। यूनेस्को की ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी यही स्पष्ट कहती है कि किसी भी विश्व धरोहर स्थल की ऐतिहासिक प्रमाणिकता और मूल स्वरूप को बिना वैज्ञानिक प्रक्रिया के बदला नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इस घटना को केवल पाकिस्तान की लापरवाही के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसी चेतावनी के रूप में देख रही है कि अगर विश्व धरोहर के संरक्षण में वैज्ञानिक नियमों की अनदेखी की गई तो इतिहास को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरी घटना का विश्लेषण जो हमने किया है वो पसंद आया होगा और ये भी समझ आया होगा कि कैसे जो मुहावरे शुरुआत में मैंने बताए थे इस वीडियो के, वो पूरी तरह से इस पूरी कहानी पर सटीक बैठ रहे हैं। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या यूनेस्को को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या पाकिस्तान को सुधार का एक और मौका मिलना चाहिए? अपनी राय को आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।